हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है सही? चलो, थोड़ा बीच में पढ़ाई में गैप आ जाता है, आगे से हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। तो जो हमने 5वां चैप्टर शुरू किया था, रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपको मैंने वीडियो भेजा था जिसमें आपको कोन्स के बारे में बताया गया होगा कि कोण कैसे बनता है, दो रेखाखंडों से कोण बनता है। जब ये हम कोण बनाते हैं तो इस तरह से कोण बनता है। इस कोण को अगर मैं यहाँ पर लिख दूं O, इसका नाम, इस बिंदु का नाम A लिख दूं, इस बिंदु का नाम B लिख दूं, तो जो OB और OA इसकी भुजाएं हैं। ये कोण की भुजाएं हैं, और जहां पर दोनों भुजाएं एक बिंदु पे आके मिलती हैं, ये O बिंदु पे मिल रही हैं। O बिंदु क्या है? इस कोण का शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष। तो O बिंदु इस कोण का शीर्ष कहलाता है। तो हर कोण की दो भुजाएं होती हैं, एक शीर्ष होता है। फिर हमने कोणों के बारे में सीखा था। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोण, मान लीजिए दो कोण हैं, उन दोनों कोणों को जोड़ दिया आपने और उनका जोड़ आ गया 90 डिग्री, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों को जोड़ने पे उनका टोटल 180 डिग्री आ जाए, उसको बोलते हैं संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि आपका एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का भी है, इसलिए आपको मैं इंग्लिश के वर्ड्स के साथ साथ बता रहा हूं, लिखवा भी दूंगा लास्ट में। 90 जिनका जोड़ आ जाए वो कंप्लीमेंट्री, जिनका 180 जोड़ आ जाए वो सप्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक। फिर हमने 5.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आपको एक बताना है कि आसन कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होता है, ये भी शायद आपने कर लिया होगा, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। आसन कोण के बारे में एक बार फिर बता देता हूं, थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है ये। मैंने आपको बताया कि हर कोण की दो भुजाएं होती हैं जी। तो एक मैंने कोण बना दिया OAB। पहली बात आपको छठी क्लास में भी बताया था कि इस कोण को जब हम बोलेंगे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, एंगल AOB या एंगल BOA। जो शीर्ष बिंदु होता है वो जब आप कोण का पूरा नाम लिखते हो उसके बीच में आता है, तो इस कोण का नाम है, या तो आप इसको बोल सकते हो एंगल AOB या बोल सकते हो BOA। तो अब यहां पर क्या हुआ, हमने दो कोण बना दिए, एक कोण बना दिया जिसकी दो भुजाएं हैं और एक शीर्ष है। अब मैं एक कोण और बना देता हूं, एक लाइन मैंने यहीं पे और ले ली, इसका नाम मैंने रख दिया C। तो यहां पर एक कोण मेरा यहां पर बनता है और एक कोण ये बनता है। अगर मैं इस कोण को कहूं तो इस कोण का नाम है AOB, और अगर हम इस कोण को देखें तो इसका नाम है AOC।
या इसको आप कह सकते हो COA। एंगल AOC एंड एंगल AOB, ये दो कोण यहां पर बनते हैं। अब देखो इस कोण की भुजाएं कौन कौन सी हैं? इस कोण की भुजाएं हैं AO और OB, और इस कोण की भुजाएं हैं AO और OC। इस कोण का शीर्ष क्या है? O, और इस कोण का शीर्ष भी O है। यहां पर ये जो दो मैंने कोण बना के दिखाए हैं यहां, तो दोनों, अब देखो ध्यान से देखो, इस वाली ये जो ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूं, इस ब्रैकेट में देखो दो कोण हैं, दोनों कोणों की दो दो भुजाएं हैं, एक एक शीर्ष है। पहली बात तो इनका जो शीर्ष है ना बच्चों, वो दोनों का कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, सेम है। दूसरी बात, जो एक भुजा है वो भी दोनों में सेम है। कुल मैंने बताया कि दो भुजाएं होती हैं, एक शीर्ष होता है, इन दोनों के शीर्ष एक जैसे हैं, इन दोनों के एक भुजा मिलती है। अब जो दूसरी भुजा बच गई, इसकी OB और इसकी OC, ये भुजा दोनों की अलग अलग है। लेकिन जो ये भुजाएं जो दोनों साइड्स हैं OB एंड OC, जो भुजा आपको मैंने बताया कि सेम है AO, ये इस कोण के लिए भी है, इस कोण के लिए भी है। इस सेम भुजा जो कॉमन भुजा है, जिसको आपकी हिंदी में उभयनिष्ठ लिखा होगा, इस सेम भुजा के बाकी जो दो भुजाएं बच गई OB और OC, दोनों इसके उल्टी दिशा में है। देखो एक इसके लेफ्ट में है, AO के लेफ्ट में क्या है? OC। AO इसके लेफ्ट में OC, ये AO इसके राइट में OB। फिर सुनो, ऐसे कोण जिनके दोनों कोणों के शीर्ष कॉमन हो, सेम हो, एक एक साइड कॉमन हो, सेम हो, और बाकी जो एक एक साइड बच गई वो उस कॉमन साइड के लेफ्ट और राइट में हो, तो वो कोणों का जो जोड़ा जो है वो आसन कोण कहलाता है। इस परिभाषा में अगर आप किसी को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये कोण है आसन कोण। उसके बाद आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रैखिक युग्म। जैसा नाम से आपको दिख रहा है रेखा, तो एक अगर रेखा ले लूं मैं, आसन कोण से ही रैखिक युग्म बनता है। तो आसन कोण, अब देखो मैंने एक कोण बना दिया AOB, जैसे मैंने वहां बनाया था, और एक कोण मैंने बना दिया AOC। अब देखो यहां पर बच्चों मैंने दो कोण बना दिए, कौन कौन से? एक मैंने बनाया AOB और एक बनाया मैंने AOC। अभी तक मैं रैखिक कोण पे नहीं आ रहा, अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आसन कोण के बारे में ही कुछ दोबारा बता रहा हूं। तो इसकी भुजाएं क्या हैं? AO और OB, ये इसकी साइड्स हैं। इसकी साइड्स क्या है? AO और OC। जैसे आसन में बताया मैंने, इसका शीर्ष O है, इसका शीर्ष O है, तो इसमें दोनों कोणों में शीर्ष सेम है, बिल्कुल सेम है। एक भुजा कॉमन है या सेम है, बिल्कुल सेम है। बाकी दो भुजाएं उल्टी हैं, उल्टी बिल्कुल उल्टी हैं। किसके उल्टी हैं? इसके उल्टी हैं। देखो AO के, जो OB है वो तो AO के राइट में पड़ती है, और जो OC है, जो OC है वो AO के लेफ्ट में हो रही है। तो इसका मतलब ये आसन कोण हो गया। जैसे मैंने यहां बनाया था आसन कोण, ये दिख रहा है। तो यहां पर इसी से एक बार दोबारा बना लेते हैं।
बीच का नाम O था, ये C है, ये AOB AOC। तो ये भी आसन कोण, ये भी आसन कोण। आसन कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो अब आप तो दोनों में फिर जब आपको मैंने यहाँ पर आसन की परिभाषा बता दी थी, तो यहाँ पर फिर हम अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो आसन कोण ये भी है, आसन कोण ये भी है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो भुजाएं अलग अलग थी, जो भुजाएं कॉमन नहीं थी, कौन कौन सी? OB और OC, जैसे इसमें है। इनमें ये फर्क है कि जो अलग अलग भुजाएं थी ना दोनों, इसमें तो एक ही सीधी रेखा में है दोनों भुजाएं, वो OB और OC एक ही रेखा में है। लेकिन इसमें OB और OC एक रेखा में नहीं है। आसन कोण की परिभाषा यहां भी पूरी हो रही है। ये कोण भी आसन कोण है। These angles are also adjacent angles, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि ये एक सीधी रेखा नहीं बनाते और ये एक सीधी रेखा बना रहे हैं। इसलिए इस आसन कोण का जो जोड़ा है, इस सीधी रेखा बनने के कारण उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, जिसको मैं बोलता हूं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं हम? रैखिक युग्म। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म आसन तो होते ही हैं, रैखिक युग्म जो है आसन तो होते ही हैं, उसके साथ साथ इनके दो नाम है, रैखिक युग्म और आसन। लेकिन इनका नाम केवल आसन कोण है। रैखिक युग्म इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पर ये है, एडजेसेंट भी है, लीनियर पेयर भी है, ये सिर्फ एडजेसेंट है। तो ये फर्क है रैखिक युग्म में और एडजेसेंट एंगल्स में। और एक बात और, जो रैखिक युग्म के जो कोण हैं, दो कोण, उन दोनों का जो हमें जो टोटल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोण AOB जमा एंगल AOC बराबर है 180 डिग्री। The sum of linear pairs of angles is always 180 डिग्री। और इससे पहले हम ये भी कर चुके हैं कि जिन दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण। तो ये था हमारा रैखिक और संपूरक कोण के बारे में। इसके बाद हमारा एक आता है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बेटा ज्योमेट्री में आपकी सारी परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन आपको इस एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कोण कैसे बनता है, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, आसन कोण जिसको हम बोलते हैं रेखा। तो ये आपको सारी चीजों की समझ होनी चाहिए। इसलिए इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को मैं एक बार फिर करवा रहा हूं आपको, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरह से बिल्ड हो जाएं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट देखो क्या होते हैं। कोई दो रेखाएं हैं,
एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, दोनों ने एक दूसरे को काट लिया। तो जब काटेंगी तो कोण बन जाएगा, ये कोण बन गया, मान लीजिए कोण ये भी बन गया, तो दोनों आमने सामने है ना ये। इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से एक ये भी कोण बनता है और एक इसके सामने ये भी बन रहा है, तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं इस कोण को लिख दूं कोण नंबर 1, ये देखो कोण की परिभाषा लिखने का इसका निशान ऐसे होता है, ये कोण 1, इसको मैं लिखता हूँ कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो कोण 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हैं या शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। शीर्ष का मतलब इनके जो सिर हैं वो एक दूसरे से आमने सामने। तो जो कोण शीर्षाभिमुख होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कोण 1 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण 2 के। और कोण 3 जो है वो किसके बराबर होगा? कोण 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर है वो कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 का जो जोड़ा है वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये परिभाषा है। और दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण सदा समान होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आते हैं कुछ और परिभाषाओं पे। इसमें आपको बार बार ये बता रहा हूं कि परिभाषा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एक कंसेप्ट आता है प्रतिच्छेदित रेखाएं। समानांतर रेखाएं। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो उनको कहा जाता है प्रतिच्छेदित रेखाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहां पर एक बिंदु पे काट रही है, तो इस बिंदु का नाम O है, मान ली इस रेखा का नाम L है, इस रेखा का नाम M है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो लाइंस हैं या दो लाइन सेगमेंट हैं, दो रेखाखंड हैं, वो किसी एक बिंदु पे आपस में कट रहे हैं, वो उस बिंदु का नाम O है। तो ये जो M और L है ना, हम ये कहेंगे कि L और M क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। These are intersecting lines। इसके बाद आता है बच्चों समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती वो रेखाएं समानांतर होती हैं। अब आप कह सकते हो कि ये तो एक दूसरे को नहीं काट रही, इसका मतलब ये समानांतर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समानांतर दिख तो ये आपको कटी हुई दिख नहीं रही, लेकिन जब आप इनको आगे बढ़ाते जाओगे, अगर इसको आप ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, तो यहाँ पर कट गई आती है। कटने का मतलब ये नहीं है कि आपको कटी दिखनी हो। ऐसी रेखाएं या ऐसी लाइंस जो बढ़ाने पर कट जाती हों या पहले से ही इंटरसेक्टिंग हो किसी पॉइंट पे, तो उनको बोलते हैं प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्टिंग रेखाएं। लेकिन जो रेखाएं एक दूसरे को बढ़ाने पर कभी भी ना मिले, चाहे कितना भी बढ़ा लो, बढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको इधर ले जाओ, रेखा अपने एक दिशा में रहेगी, ऐसा नहीं करते कि इसको यहां से काट दो, नहीं, इसको यहां ले जाओगे कि नहीं मिलेंगे आपस में।
तो ये रेखाएं कौन सी हैं? समानांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहां पर प्रतिच्छेदित तथा समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं आपको बता दी। समानांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? ऐसी रेखाएं जो बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, वो रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच की दूरी देखो, अगर ये 8 है तो यहाँ भी 8 रहेगी, हर जगह सेम होती है इनके बीच की दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये कम ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है, ये थोड़ी है, ये और भी थोड़ी है, यहाँ पर बीच में मिलकर तो 0 होगी। तो ये रेखाएं क्या है? समानांतर। तो हमारा यहाँ से एक और कंसेप्ट हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस तथा पैरेलल लाइंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल। अब यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक या ट्रांसवर्सल। देखो बच्चों, ये कोई दो रेखाएं, चाहे वो समानांतर इंटरसेक्टिंग हो और चाहे वो समानांतर हो। एक रेखा और है, इसका नाम है L, इसका नाम है M, इसका नाम है N। इसी तरह से इसका नाम L, तो इसको वाला नाम दे देते हैं, इसका नाम है P, Q और ये है R। तो देखो, जो N है लाइन, वो L और M को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। इसका नाम समझ लो, इस पे बिंदु पे काट रही है, इसका नाम A रख दिया मैंने, इस बिंदु पर इसका नाम B रख दिया। यहां पर भी अलग बिंदु पे काट रही है, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। तो ये रेखा बड़ी सिंपल सी बात है, ये रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांसवर्सल में बता दिया है, फिर एक बार बता देता हूं कि ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को, चाहे वो समानांतर हो चाहे वो इंटरसेक्टिंग हो, दो अलग अलग, दो की जगह तीन भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, तो वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है। अगर मैं मान लीजिए ये दो लाइनें ले लेता हूं, इसका नाम L है, इसका नाम M है, और यहाँ पर मैं एक लाइन और ले लेता हूँ, इसका नाम, ये इसको U रख लो, इसको V कह दो, इसको W कह दो। अब अगर मैं कहूं कि W जो एक लाइन है वो V को भी काट रही है, U को भी काट रही है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल होगी? क्या ये तिर्यक होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये इन दोनों को एक ही बिंदु पे काट रही है। जबकि ट्रांसवर्सल वो होती है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ पर भी अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, C पे और D पे, और यहाँ पर भी A और B पे काट रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते या तिर्यक रेखा नहीं कह सकते। तो बच्चों ये एक परिभाषा है। उसके बाद हमारा इस ट्रांसवर्सल के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा ही कंसेप्ट शुरू होता है, जिसको बोलते हैं संगत एकांतर कोण, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल। इसका हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये समझ लो कि आपका 5.1 का एक बार फिर रिवीजन हो रहा है। आपने एक बार इसको कर ली एक्सरसाइज, कुछ टर्म्स डिफिकल्ट लगी होंगी,
अब एक बार हम उन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जिनको हिंदी मीडियम के या हिंदी वालों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश वालों को हिंदी में, हिंदी वालों को इंग्लिश में, तो कुछ ऐसी नाम हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कोण, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल्स। अगर हिंदी में कोई बिंदु है, इसको बोलते हैं पॉइंट। रेखा है, इसको बोलते हैं कोण, नहीं सॉरी लाइन। भुजाएं हैं, भुजा को बोलते हैं साइड। एक आपको कोण में बताया था, एक कोण का एक शीर्ष होता है, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। उसके बाद मैंने पूरा कोण लिखवाया था, पूरा को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। संपूरक लिखवाया था, सप्लीमेंट्री। फिर हमने लिखा था आसन कोण, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। कोण मैंने ये लिखा नहीं क्योंकि आपने यहां पर पढ़ लिया है। फिर था हमारा रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, शीर्षाभिमुख कोण, ये मैंने पहले लिख दिया था वैसे, शीर्षाभिमुख, इसको मैं लिखा था वर्टिकली अपोजिट। और हमारा था प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग। समानांतर, बड़ा इंपॉर्टेंट, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, PARALLEL, पैरेलल, समानांतर रेखाएं। फिर लिखवाया था मैंने तिर्यक, ट्रांसवर्सल। उसके बाद और क्या टर्म्स रह गई हैं, मैंने मेरी तरफ से सभी नाम लिख दिए हैं। अगर कोई नाम रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, मेरा नंबर आप सबके पास है। और दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मुझसे फोन कर, मेरे पास कुछ बच्चों के आते हैं मैसेज जो मेरे से पर्सनली फोन पे पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिनको समझ में ना आने पर वो फोन पे पूछते हैं। आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कब आपका पूछने का ये है कि मतलब आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसको पूछने का आपका फर्ज बनता है। और खासकर कि इन ज्योमेट्री में अगर आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आई तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं पे अगर कोई बात समझ में मत ना आती हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि सर, या ऑडियो मैसेज भी आता है, मैसेज डाल दो कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसी टाइम या मेरे पास जैसे भी समय होगा आपकी इंक्वायरी हैंडल की जाएगी। तो आज हमने एक टाइप से सारी टर्म्स डिस्कस की है, एक टाइप से हमने 5.1 का रिवीजन किया है।
तो आपका जो इस चैप्टर का जो होमवर्क है आज के दिन का, सॉरी चैप्टर का नहीं, आज के दिन का, वो आपने क्या करना है, सारी टर्म्स एक तो ये याद करनी है, स्पेशल इंग्लिश वालों ने जो ये इनके इंग्लिश में नाम जो है ये याद करने हैं। दूसरी बात, कोण क्या होता है, बिंदु क्या होता है, ये जो सारी बातें बताई गई हैं आपको, क्या शीर्ष होते हैं, पूरक कोण कौन से होते हैं, अगर एक कोण 30 डिग्री का है तो उसका पूरक कितने का होगा, संपूरक कितने क्या होते हैं, ये बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल मिरर की तरह, शीशे की तरह साफ होना चाहिए कि सब कुछ ये क्या क्या होते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने रिवीजन करवाई है इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है संगत या कोरस्पोंडेंस, अल्टरनेट या इंटीरियर सॉरी या एकांतर कोण। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से देखना और जो आपको एक्सरसाइज 5.1 करवाई थी उसका एक बार फिर से रिवीजन करना है। तो सो बॉयज बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके।